बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू गोश्त का मज़ेदार सा ये सालन, जो कि आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनकर तैयार होगा। तो मेरे चैनल पे आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चले सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये मैंने गोश्त लिया है, ये मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया और इसे अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। दरमियानी साइज़ की बोटियाँ करवाई हैं। तेल लूँगी पकाने के लिए। 2 अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको स्लाइस कट कर लिया है। हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। आधा किलो ये आलू लिए हैं। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। तो ये 1 प्याली मैंने दही ली है। 1.5 खाने का चम्मच मैंने पीसी हुई लाल मिर्च लिए। 1 खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा इसके अंदर। ये गरम मसाला जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। और अदरक लहसुन ये फ्रेश मैंने कूटा हुआ ये जाएगा इसके अंदर। तो काली मिर्च 10 से 12 अदद जाएंगी इसके अंदर। 5 से 6 अदद लौंगे जाएंगी। सब्ज़ी इलायची जाएगी 5 अदद। और ये तेज़पात जाएंगे 2। और ये ज़ीरा जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चमचा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले पतीले में हम तेल डालेंगे। अच्छा, अभी हमने जो है प्याज फ्राई करके निकालनी है तो हम थोड़ा ज़्यादा ही तेल ले लेंगे, बाद में हम तेल को कम कर लेंगे, ठीक है। तो प्याज को ज़रा सही से तेल में, ज़्यादा तेल में फ्राई करना है ताकि अच्छी तरीके से कलर इस पर आ जाए। और इसको इतना हमने फ्राई करना है कि ये ब्राउन कलर की हो जाए। तो प्याज को अच्छे से हम फ्राई करते जाएंगे कि इसे हमें कलर देना है। ये हमारी प्याज को कलर आ चुका है। अब हम इसे जो है निकाल लेंगे और तेल हम अपने हिसाब से कम कर लेंगे। और जो है इसके अंदर अब सारा गरम मसाला जो है साबुत ये इसके अंदर हमने शामिल किया। अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे। इसके अंदर गोश्त शामिल करने के बाद हमने अदरक लहसुन डाला इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका गोश्त का जो पानी है वो ड्राई हो जाए, अदरक लहसुन का जो पानी है वो सब ड्राई हो जाए और गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए। तो इतना हमने इसको भूनना है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको कवर करके रख दिया ताकि इसका गोश्त जो पानी छोड़ेगा वो जो है सब ड्राई हो जाए। तो ये गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। गोश्त का पानी भी बिल्कुल लगभग ड्राई हो गया है। मज़ीद थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसमें कोई स्मेल बाकी ना रहे। अदरक लहसुन के साथ जब भूनते हैं तो स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो चलिए, अब इसके अंदर हमने सारा पिसा हुआ मसाला डाल दिया। सारा पिसा हुआ मसाला हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, याद रहे हमने अभी गरम मसाला पाउडर नहीं डाला है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हमने मिक्स करने के बाद हमने इतना पानी शामिल करना है इसके अंदर कि ये गोश्त गल जाए। और इसको हमने पानी शामिल करने के बाद इसको हमने कवर करके कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रखना है। तो ये हमारे 45 मिनट हो चुके हैं। गोश्त का पानी जो है देखिए जो हमने शामिल किया था इसके अंदर वो ड्राई हो गया है। मसाला बिल्कुल देख सकते हैं आप अलग हो गया है, तेल बिल्कुल अलग है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके की इसकी शक्ल आई है। इसको अच्छी तरीके से इसी तरीके से थोड़ा सा भुना। अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद इसके अंदर अच्छी तरीके से हम चमचा चलाते जाएंगे ताकि हमारा दही ना फटे। मिक्स करते जाएंगे। ये देखें दही शामिल होने के बाद बिल्कुल ही कलर चेंज हो गया। इसके अंदर हमने प्याज जो हमने फ्राई की थी उसको हाथ से हमने क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं। मैंने इसको हाथ से क्रश करके ही शामिल किया है क्योंकि अभी मज़ीद इसमें हम आलू डालेंगे, वो गलेंगे तो हमारी प्याज भी इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद साथ साथ में देखिए आप चमचा चलाती जा रही हूँ ये ताकि हमारी जो प्याज है वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। दही भी इसके अंदर शामिल हो गया है, वो भी अपना पानी छोड़ेगा, वो भी अच्छी तरीके से मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसको हमने देखिए आप मसाला हमारा भुना भुना सा हो गया। इसके अंदर हमने आलू कट करके डाल दिए हैं। आलू शामिल कर दिए इसके अंदर। इसको अच्छे से हमने मिक्स किया। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करके इतनी देर के लिए पकने के लिए रखेंगे कि ये आलू गल जाए।
तो अब हमने जितनी ग्रेवी इसकी चाहिए उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी इजाफ़ी डालना है, ताकि जो है हमारे आलू इसमें गलेंगे। पकने का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। अब इसको हम मिक्स करने के बाद हम कवर करके रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये आलू हमारे गल चुके हैं और सालन भी बिल्कुल हमारा रेडी पोजीशन पर है। बस अब इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें और शामिल करनी है, वो शामिल करके थोड़ी देर हमने मज़ीद पकाना है इसे। तो अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल कर देंगे। इसको इस तरीके से कट लगा के, चीरा लगा के थोड़ा सा हम इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों को, हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल की, हरी मिर्च, और साथ ही हम इसके अंदर ऊपर से गरम मसाला जो हमारा पिसा हुआ है वो इस तरीके से शामिल कर देंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी जो हरी मिर्च हैं वो भी हल्की सी गल जाएं और जो है मसाले की भी बहुत अच्छी सी खुशबू इसके अंदर सालन में बस जाए। तो चलें, अब ये 2 हमारे मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट। अब ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं, गल गई हैं। हरा धनिया इसके अंदर हमने शामिल किया, मिक्स किया। ये देखें, मिक्स करने के बाद ये इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। हरा धनिया और हरी मिर्चों का कलर इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसे प्लेटर में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा, हम इसके अंदर हमने अदरक शामिल किया, थोड़ा सा हरा धनिया मज़ीद ऊपर से हमने इसके अंदर शामिल किया। इसे हम अब सर्व करें बहुत अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये दही में बनाया हमने आलू गोश्त का सालन। मज़ीद में और आलू गोश्त की आपके साथ अच्छी सी रेसिपियाँ शेयर करूँगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, और घर में आप ज़रूर बनाएं, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।